जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 8वीं की अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 7 का कार्य करेंगे। इस पाठ का उपविषय है वाक्यांश के लिए एक शब्द या वाक्य शुद्धिकरण। प्यारे बच्चों, हम इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, अर्थात जहाँ पर किसी वाक्य को एक शब्द में बदला जाए उसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए वाक्यों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर एक बड़ा वाक्य दिया गया है और उस वाक्य को एक छोटे शब्द में क्या कहा जाता है वो हमने लिखना है। अब जैसे क है, जो दूसरों के अधीन हो तो उसे क्या बोलते हैं? गुलाम। दूसरों के द्वारा की गई सहायता सहयोग। न्याय के अनुसार कार्य न करना अन्याय। गुप्त संदेश देने वाला गुप्तचर। और जो देश के लिए शहादत दे शहीद। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द छांटकर घेरा लगाइए। अब हमारे पास एक वाक्य दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने उस वाक्य का जो सही ऑप्शन है उसे हमने टिक करना है। अब देखिए, जिसकी उपमा ना हो तो इसका आएगा अनुपम। जिसका अंत ना हो इसका अनंत। जो कहा ना जा सके अकथनीय और अच्छे आचरण वाला यह सदाचारी। और बच्चों, अगर ये आए कि अच्छे चरित्र वाला, फिर आपने सच्चरित्र लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्यांश पर सही का निशान लगाइए। हमारे पास एक छोटा शब्द है और उसको पूरे वाक्य में क्या कहा जाता है हमने ये लिखना है। पहला है अविश्वसनीय, तो इसका आएगा जिसका विश्वास ना किया जा सके। दूसरा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। उसके बाद ग भाग है शरणार्थी, और इसका आएगा जो शरण में आ गया हो। नेक्स्ट है अल्पाहारी, इसका क्या आएगा बच्चों? जो कम खाता हो। और लास्ट है अतुलनीय, तो इसका आएगा जिसकी तुलना ना की जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहली में से उपयुक्त शब्द छांटकर वाक्य को दोबारा लिखिए। अब हमने वर्ग पहली में से जो मोटे शब्द हैं उनकी जगह दूसरे शब्द लिखने हैं। अब देखिए, पहला वाक्य है, ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है। ठीक है, तो इसकी ऊपर कही गई की जगह क्या आएगा? उपयुक्त बात याद रखने योग्य है। दूसरा ख है, वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा देखने योग्य है, तो देखने योग्य की जगह क्या लिखोगे आप? दर्शनीय। ठीक है। ग, अब ग देखिए, जो शरण में आया हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, तो जो शरण में आया हो इसमें क्या आएगा? शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद जो घ है वो है, सीता चित्रकूट में पत्तों की बनी कुटिया में रहती थी, तो पत्तों की बनी कुटिया को बोलते हैं पर्णकुटी। ठीक है, तो इसका बनेगा सीता चित्रकूट में पर्णकुटी में रहती थी। और लास्ट है, पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है, तो इसकी जगह आएगा क्षणभंगुर। ठीक है, तो आएगा पानी का बुलबुला क्षणभंगुर है। नेक्स्ट है 5, दिए गए वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। प्यारे बच्चों, ये सभी एक ही जैसे प्रश्न हैं। इसमें भी वाक्य दिया गया है और उस बड़े वाक्य को छोटे शब्द में क्या बोला जाता है। तो जैसे क है, उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका। ठीक है, सब, तो इसमें क्या आएगा? निरुत्तर हो गई। नेक्स्ट है, जो आकाश में विचरने वाला है वह क्या है? नभचर। नभचर कहते हैं पक्षी को। उसके बाद ग है, इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान भी है, सभी छात्र यहाँ छात्रावास में ही रहते हैं, यानी हॉस्टल में। नेक्स्ट है, जो इतना कम खाता हो उस अल्पाहारी के साथ दावत में जाना बेकार है। अल्पाहारी किसे कहते हैं बच्चों? जो कम खाता हो। अब क्वेश्चन नंबर भी 6 ऐसा ही है
दिए गए वाक्यांशों के लिए हमने एक शब्द लिखना है, ठीक है, जिसका भाग्य अनुकूल न हो उसका क्या आएगा, अभागा। मर्जी के अनुसार मन मर्जी, विशाल हृदय वाला उदार, और जिसका कोई अपराध ना हो इसका बच्चों आएगा निरपराध। ठीक है, यहाँ बच्चों आप एक बात ध्यान रखना, जिसका कोई अपराध ना हो यहाँ पे निर्दोष नहीं आएगा। ठीक है, निर्दोष होता है जिसका कोई दोष ना हो, यहाँ पे निरपराध आएगा। और नी र के साथ नीचे हलंत प राध। ठीक है, और अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे लिखे वाक्यों में से किसी न किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है यानी गलतियां हैं, वाक्यों को शुद्ध रूप में हमने लिखना है। अब जैसे कल माताजी आ रहे हैं, माताजी आ रहे हैं गलत है, तो इसका आएगा कल माताजी आ रही हैं। ठीक है के पीछे बिंदु लगेगा, क्योंकि जो हमसे बड़े होते हैं हम उन्हें बहुवचन रूप में लिखते हैं डिस्पैच के लिए, तो है के पीछे बिंदु। उसके बाद मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। उसके बाद बच्चों नंबर ग है, अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे, तो अनेकों की जगह बच्चों अनेक लिखना है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। उसके बाद घ है, दुष्टों के भय से डरो मत, तो यहाँ पे लिखना है आपने दुष्टों के भय से मत डरो, यानी मत पहले लेना है, डरो बाद में। ठीक है, उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए, तो उसे पूरे अंक प्राप्त हुए, लगभग नहीं लिखना हमने, लगभग का मतलब होता है आसपास। ठीक है, तो लगभग नहीं लिखना, जब पूरे अंक है तो पूरे अंक ही आएंगे, उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। उसके बाद है करीम देखने गया है सिनेमा, तो इसका आएगा करीम सिनेमा देखने गया है। नेक्स्ट है घ, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तो इसमें आएगा गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। उसके बाद ज है, कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें, तो इसमें दो तरीके से आप लिख सकते हैं, हमारी बात सुनने की कृपा करें या कृपया हमारी बात सुने। नेक्स्ट में आएगा, यहाँ ताज़े फलों का रस मिलता है, और लास्ट में आएगा रोगी को सेब काट कर खिलाओ।